हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं स्क्वायर या वर्ग। देखिए स्क्वायर क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होती है, अगर उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर दिया जाए तो जो नंबर आती है उसको कहते हैं हम वो स्क्वायर है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया था। जैसे देखो मैंने लिया यहाँ पे 5 और इस 5 का मल्टीप्लाई हमने 5 में ही कर दिया, तो 5 5 जा कितना होता है 25। तो जो 25 है ये 25 क्या है, ये इस 5 का क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है ना। देखिए स्क्वायर को हम कैसे दिखाते हैं। देखिए जो 5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया 25। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया है, तो यानी 2 बार किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, यानी 5 की पावर है 2 बराबर कितना आ रहा है 25। हमने कहा 5 का स्क्वायर है तो वो आता है 25। दूसरा देखिए, अगर 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 की ही मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं तो जो भी संख्या आएगी ये 36 आ जाती है। तो 36 क्या होगा, ये इस 6 का क्या है, ये स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 36। हिंदी में कहते हैं वर्ग। यानी 6 का गुणा 6 में किया हमने तो आ गया 36। तो ये जिससे गुणा हुई है, ये 6 से तो गुणा हुई है, तो गुणा करने के बाद 36 आया, तो 36 क्या होगा, इस 6 का वर्ग होगा। समझ गए? तो हमने 6 में पावर पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। 6 में हमने घात 2 लगा दिया तो आ गया 36। तो समझ गए 6 का वर्ग क्या हो गया 36 हो गया। इसी तरीके से हम वर्ग सारे फाइंड आउट करते हैं। जैसा 1 का वर्ग देखिए, 1 का हमने स्क्वायर किया तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। 2 का किया 2 मल्टीप्लाई 2 4। 3 का किया 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 9। 4 का किया 4 मल्टीप्लाई 4 16। 5 का किया 5 मल्टीप्लाई 5 20। तो 25 गुणे 25 तो कितना जाएगा 625। तो आपको क्या है, 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। वैसे याद होंगे तो इससे क्या होगा, आपको जो मैथ्स में प्रॉब्लम होंगी बाद में और भी एक्सरसाइजों में, तो वो आपको इजी कर सकते हो। नहीं तो आपको फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा फिर आपको। तो वैसे आप इसमें से 1 से 25 तक याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जब हमने यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट किया था, देखिए 1 का किया तो 1 आया था, 2 का किया तो 4 आ गया, 3 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 का कर रहे हैं तो 16। तो देखो जो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें हमने क्या क्या ध्यान से अगर देखेंगे तो हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर है, देखिए ऑड नंबर का हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ये इवन नंबर है। इस देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं, कोई भी संख्या अगर कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑड नंबर कहते हैं। देखिए 2 है, 2 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। यहाँ देखिए 3 ऑड है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। तो हमने एक चीज़ और जाना, ये क्या जाना हमने, अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो नंबर क्या है, इवन है, तो स्क्वायर भी क्या आएगा, यानी वो नंबर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन आएगा। इवन को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या, सम। अच्छा, अगर नंबर क्या है, हमारी नंबर है ऑड है, यानी विषम है, तो उसका जो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, वो भी ऑड होगा। तो हमने ये जाना। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे थे तो आ जाता था 25, यानी 5 का स्क्वायर करने पे आया था 25। अगर हमें ये बताना हो 25 किसका स्क्वायर है तो आप कहोगे 5 का ही स्क्वायर है 25। अच्छा, अगर मैं 36 लेता हूँ तो आप क्या कहोगे, 36 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 6 का स्क्वायर है। यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसकी भी वो स्क्वायर होगी, यानी ये संख्या नंबर है, ये किसकी स्क्वायर है, ये 6 की स्क्वायर है। ये 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है।
तो जो 6 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 6 को ही हम बोलेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई भी नंबर है वो किस नंबर के स्क्वायर है तो उसी नंबर को हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट का चिन्ह क्या होता है, अगर इस तरह का चिन्ह होता है तो ये चिन्ह बना है स्क्वायर रूट का। जहाँ पर भी इस तरह का चिन्ह होगा इसको हम चिन्ह को क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट का ये चिन्ह है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल। यानी अगर हमें ऐसे लिखा है यहाँ पे 25, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी देखिए अगर 25 के ऊपर ये रूट लगा हुआ है तो ये क्या है, रूट का निशान है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यानी 25 जो है किसका स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 आएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब भी हम स्क्वायर रूट के अंदर से किसी भी का रूट निकालते हैं, यानी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 36, तो जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है वो एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। यानी एक बार ये +6 होगा और एक बार -6 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर हम मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 64 का जो रूट आएगा आंसर इसका निकलेगा, ये किसका रूट है, तो वो 8 का रूट है ना। तो इसको हम लिखेंगे 8 को प्लस और माइनस में। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर हम माइनस, देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 का लेते हैं, देखो -8 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये भी तो आ सकता है, -8 मल्टीप्लाई -8 ऐसे करते हो तो 8 8 जा 64 और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो, 64 का जो है ये 64 इसका भी तो स्क्वायर है -8 का, तो इसलिए क्या है -8 भी इसका क्या, -8 भी रूट हो सकता है और +8 भी। समझ गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर रूट से कोई भी संख्या बाहर आ रही है यानी रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो वो एक बार प्लस में लिखते हैं, उसको हम मानते हैं, एक बार माइनस में मानते हैं, यानी एक बार धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या है, हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है फैक्टर मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम फैक्टर मेथड देखेंगे यानी गुणनखंड विधि। देखिए फैक्टर मेथड में क्या है, देखिए ये नॉर्मल से यानी जो आसान से 36 का तो आप जानते हो 6 होता है, 25 का 5 आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएंगी, जैसे हमारे पास संख्या है यहाँ पे 1296, ठीक है। अगर 1 to 9 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर इसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको इसका क्या ऐसे अगर हमने रूट बना दिया, ये सिंबल लगा दिया, निशान लगा दिया ये वाला, तो इसका मतलब क्या, अब हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट निकालने के लिए क्या करना है, पहला मेथड क्या है, फैक्टर करना है इसका। तो फैक्टर कैसे करोगे, 1296 को ऐसे लिखोगे, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखिए जो फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे वो फैक्टर हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से ही डिवाइड हो और वो खुद से हो, तो उसी संख्या को हम कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती हैं, जैसे क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और भी करोगे 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से करते हैं। देखिए 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 से करते हैं, फिर से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 से वही संख्या कैंसिल होती है जो इवन नंबर होती है ना। तो 81 हो गया, 81 आप जानते हो 3 से कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 से कर दिया आपने, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, 1296 का आपने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, फैक्टर।
तो देखिए इसको ऐसे करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसके फैक्टर को देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 3 और 3 और 3। इस तरह लिखने के बाद देखिए फैक्टर मेथड में क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, जिस भी संख्या का, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। फिर उसको हम इस तरह से रूट के अंदर सबको लिख देते हैं। फिर उनके हम पेयर बनाते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े हमने बनाए यहाँ पे, और देखिए रूट के बाहर सिर्फ एक एक जोड़े में से सिर्फ एक ही आएगा। तो यानी देखो 2 2 का जोड़ा बना है, तो 2 इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, और इन दोनों में से एक। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो इसका जाएगा 36। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 2025। इसका हमें क्या करना है, इस संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फैक्टर मेथड से इसे करेंगे हम। तो फैक्टर मेथड से करने के लिए क्या करोगे आप, पहले इसका फैक्टर निकालोगे 2025। तो इसे कैंसिल करोगे आप 5 से, 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ पे 25 है, तो दोनों संख्या को हम क्या है वहाँ पे लेंगे, तो बीच में हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, 5 से 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5। फिर 3 से कर दीजिए आप, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा। तो आपने क्या किया, इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, यानी क्या किया आपने 2025 का आपने फैक्टर किया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। पेयर बना लिया हमने, तो पेयर में से सिर्फ एक एक ही बाहर आएगा, 5 रूट में से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45। तो यानी जो 45 है, इसका जो रूट आएगा, यानी स्क्वायर रूट आएगा वो 45। मैंने क्या बताया था, जब भी रूट से कोई संख्या बाहर आती है उसे एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो इसका जो है प्लस में आ सकता है एक बार, और एक बार माइनस में। तो इस तरह से हम इसका आंसर इस तरह लिखते हैं, प्लस माइनस। मुझे लगता है आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। अच्छा आप ये बताइए, क्या हम रेशनल नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हैं? रेशनल नंबर यानी कोई भी नंबर अगर उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी जैसे 2/3 है, क्या हम इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कर दो स्क्वायर और डिनोमिनेटर को भी कर दो। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अच्छा, अब क्या हम रेशनल नंबर का भी रूट निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 4 4 144 हो गया, और यहाँ पे 2 2 5 हो गया। इसका हमें रूट निकालना है। तो क्या करोगे आप, न्यूमरेटर का भी रूट निकालोगे और इसका भी। तो 144 को रूट करोगे आप, और इसको भी रूट करोगे। तो 144 का रूट क्या होता है, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो इसका 12 आ जाएगा, और इसको करोगे तो आप 15 आ जाएगा। समझ गए? तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। पहला है आपको रूट निकालना है इसका 7 7 4 4 का। दूसरा आपको रूट निकालना है 1 1 6 6 4। इन दोनों का रूट आप निकालो, और वीडियो के कमेंट में आप उसका आंसर बताओ।